हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 104 में दे रखा है। सीमा हैज़ डिसाइडेड अ फिक्स डिस्टेंस टू वॉक ऑन ट्रेडमिल। सीमा ने डिसाइड किया कि वह एक निश्चित डिस्टेंस जो है वो ट्रेडमिल पर कवर करेगी। फर्स्ट डे शी वॉक एट अ सर्टेन स्पीड। पहले दिन वो अपनी कुछ सर्टेन फिक्स स्पीड से दौड़ती है, ठीक है, जो उसने डिसाइड किया होगा। नेक्स्ट डे शी इंक्रीज द स्पीड। अगले दिन वो जाती है तो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है ऑफ द ट्रेडमिल बाय 1 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो भी उसकी यूजुअल स्पीड थी, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर या 3 किलोमीटर पर आवर, जो भी उसकी स्पीड थी उसने उस स्पीड में 1 किलोमीटर बढ़ा दिया। अगर 5 थी तो 6 कर दिया। उसकी स्पीड 7 किलोमीटर थी तो उसने 1 किलोमीटर और बढ़ा दिया, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ी। तो उसे यूजुअल जो टाइम लगता था उससे 6 मिनट कम समय लगा। एंड शी रिड्यूस द स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड जो भी उसकी थी उसको अगर 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, देन शी टेक 9 मिनट मोर। तो उसे 9 मिनट ज़्यादा लगते यूजुअल टाइम से, जो उसको नॉर्मली लगता था। वट इज़ द डिस्टेंस दैट शी हैज़ डिसाइडेड टू वॉक एवरी डे। तो उसने कितना डिस्टेंस डिसाइड किया था कि उसे कवर करना चाहिए रोज़ाना ट्रेडमिल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में मालूम होना चाहिए कि उसकी नॉर्मल स्पीड क्या थी और यूजुअल टाइम क्या था जो वो रोज़ाना दौड़ती थी। तो मैंने मान लिया लेट सीमा वॉक एट x किलोमीटर पर आवर फर्स्ट डे। यानी पहले दिन उसकी जो स्पीड थी वो थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक। एंड लेट द टाइम टेकन ऑन फर्स्ट डे। और पहले दिन वो कितने घंटे तक दौड़ी, मैंने मान लिया कि वाई आवर तक दौड़ी। वैसे दौड़ी तो मिनटों तक ही होगी, आवर तो उसको क्या पता ना दौड़ी हो, लेकिन यहाँ पर मिनटों का क्वेश्चन चल रहा है लेकिन स्पीड आवर में चल रही है। तो दोनों को सेम बैलेंस बनाए रखने के लिए मैंने इसको आवर में ले लिया, ठीक। अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, ठीक। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है y। तो यानी कि उसने पहले दिन xy किलोमीटर दूरी तय की फर्स्ट डे, ठीक है। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आता है। अब यहाँ पर जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा हम वैसा फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ बोला गया अगर अगले दिन वह अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा लेती है, ठीक, तो 6 मिनट कम लगते हैं। देखो स्पीड कितनी थी उसकी, यूजुअल स्पीड जो नॉर्मल थी उसकी x, वो 1 किलोमीटर बढ़ा देती है। लो जी, उसकी स्पीड में 1 किलोमीटर और मैंने बढ़ा दिया, ठीक। तो उसका टाइम कितना रिड्यूस होता है, 6 मिनट। मैंने तो टाइम आवर में माना, यहाँ मिनट में आ रहा है, तो टाइम को मैं 6 मिनट से कम कर देता हूँ। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया 60 का, ठीक। इतना करने के बाद चाहे वो अपनी स्पीड बढ़ा ले या टाइम रिड्यूस हो जाए, डिस्टेंस वो फिक्स ही तय करती है। तो यानी कि जो उसका यूजुअल डिस्टेंस है xy किलोमीटर, डिस्टेंस उतना ही तय करेगी वो, ठीक है। ये उसकी नॉर्मल स्पीड होगी, यूजुअल से उसने 1 किलोमीटर बढ़ा दी, ये उसका टाइम हो गया। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस उतना ही आएगा जितना वो रोज़ाना तय करती है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर वो स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर कम कर देती है, यूजुअल स्पीड क्या थी x, 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो उसे नॉर्मल से 9 मिनट ज़्यादा लगते हैं। टाइम इसका वाई आवर था, 9 मिनट बढ़ जाते हैं। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के डिवाइड कर दिया 60 का। डिस्टेंस लेकिन उसका फिर भी उतना ही है, कितना, xy किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 6 1 जा 6 6 10 जा 60 इज इक्वल टू xy x प्लस 1। इसको मैंने बेस इक्वल किया, 10 1 जा 10, 10 को y से गुना कर दिया, 1 1 जा 1, xy आ गया, ठीक। इस पूरे के नीचे है 10। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और जो मेरा 10 है क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 10xy हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को 10 के साथ किया 10xy, x को 1 के साथ किया माइनस का x, 1 को 10 के साथ किया पॉजिटिव 10y, 1 को 1 के साथ किया माइनस का 1। देखो पॉजिटिव का 10xy इधर आके माइनस का हो जाएगा, इससे बेटर इसको पहले ही काट दो।
तो मेरी इक्वेशन आई माइनस का x प्लस 10y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। मैं माइनस के x को इधर ले जाता हूँ, किसका हो गया, पॉजिटिव का। तो 10y माइनस में 1, ये मेरी x की वैल्यू आ गई, इसे मैं मान लेता हूँ 1। ठीक, दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 0। ठीक, ये मेरे निकल गया y 3/20 निकल के आया इज इक्वल टू xy। अब मैं इनके बेस को इक्वल कर लेता हूँ, एलसीएम लिया 20 को y से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। 20y प्लस 3xy, ये 20 पूरे के नीचे है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, 20xy हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को 20 के साथ 20xy, x को 3 के साथ 3x, -1 को 20 के साथ माइनस का 20y, -1 को 3 के साथ 3 1 ज़ा 3, प्लस का 20xy इधर माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आया 3x माइनस 20y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इतना होने के बाद मैंने यूज़ की इक्वेशन 1 को, यूजिंग 1, 3 का 3 x की जगह रिप्लेस कर दिया, 10y माइनस 1, 20y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बीच में निशानी गुणा, 3 10 ज़ा 30y, 3 1 ज़ा 3, 20y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 30 में से 20 गया, 10y आया, -3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 इधर x को आ जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई में 10 है, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मेरा काटा मैंने इसको, तो या तो आप इसको 0.6 लिख सकते हो कि 0.6, 10 पॉइंट इधर चला जाएगा, 0.6 आ जाएगा निकल के। ठीक है, y मेरा क्या था, y मैंने माना था आवर, y आवर, तो मेरा 0.6 आवर निकल के आ जाएगा। अगर इसमें इसको कन्वर्ट करता हूँ मिनट के अंदर, तो क्या करूँगा, 0.6 को या फिर 6/10 को, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, डेसिमल हटेगा नीचे 10, मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 के साथ, ताकि मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकूँ। 0 से 0 कट गया, 6 6 ज़ा 36 मिनट। तो y मेरा टाइम था, यानी कि वो 36 मिनट दौड़ती है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, या तो 6/10 को या 0.6 को, दोनों में से किसी एक की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। तो मैं 6/10 की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे y की, माइनस का 1 इज इक्वल टू x, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 6 माइनस 1 कितना है 5, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो यूजुअल स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो दौड़ती है, और यूजुअल टाइम इसका कितना है 0.6 आवर। बट हमें पूछा गया वो रोज़ाना कितना दौड़ती है। ठीक है, उसका डेली का डिस्टेंस निकाला है, सीमा वॉक एवरी डे। तो सीमा वॉक एवरी डे का मैंने डिस्टेंस कितना निकाला था, xy, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। स्पीड थी उसकी 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना था, 6/10 ले सकते हैं, 0.6, दोनों में से कोई सा भी ले, दोनों ही करेक्ट हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 6 में 2 का डिवाइड दिया, यानी कि 3 किलोमीटर। रोज़ाना वो 3 किलोमीटर दौड़ती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 36 मिनट तक दौड़ने पर वो टोटल डिस्टेंस कवर कर लेती है 3 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।